ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनं तिङन्ते वादयादादिगणः कक्षा संख्या 57 57वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। 56 कक्षा मैंने आपको अभी तिङन्त प्रकरण की पढ़ा दी। चलिएगा, अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कीजिएगा। और मित्रों, हमारे इस अभियान में आप सभी संस्कृत प्रेमी व संस्कृत के प्रचार प्रसार में रुचि रखने वाले हमारे सभी दर्शक पाठक बंधु हमारे इस अभियान के आप निःशुल्क सदस्य बन जाइएगा। मासिक आर्थिक सदस्य बन जाइएगा और जो भी स्वेच्छा पूर्वक जो भी भगवान ने आपको दिया है वो प्रति माह इस महान आंदोलन महान अभियान में यज्ञ की आहुति के रूप में प्रदान करते रहिएगा। प्रदान करने के लिए सरल सा आपको संपर्क है, ठीक है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ये दिया गया है 9582104261 और सरलता से आप अपना सहयोग हमें भेज सकें, इसके लिए क्यूआर कोड आपको हम प्रदर्शित कर रहे हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने डिटेल दे दी है, वहाँ से भी आप देख करके अपना सहयोग हमें भेजें, अवश्य भेजें। दूसरों को भी बताएं, उनसे भी सहयोग कराएं। चलिएगा, ये हमारा बिल्कुल एकदम निःशुल्क संस्कृत शिक्षण केंद्र है। हम किसी से कोई फीस या शुल्क आदि नहीं लेते हैं। चलिएगा, ये हो गया था हमारा। गत कक्षा में हमने आपको एक धातु के रूप पूरे बताए थे, विद धातु के। ये विद धातु हो गई हमारी पूरी कंप्लीट। अब आज की कक्षा में हम आरंभ कर रहे हैं आस्था भूवि। ये भूवि अर्थ में, भूवि का अर्थ यही है, जैसे भू धातु सत्ता अर्थ में थी तो भूवि भू का अर्थ भी सत्ता ही है। ऐसा कहते हैं भू के अर्थ में ही है। भू और अस का वास्तव एक जैसा ही अर्थ है पूरा, ठीक है। तो ये क्या है, होना अर्थ में, भू सत्तायाम का भी होना अर्थ है, होना अर्थ में ये अस धातु का प्रयोग। चलिएगा, अब इसका रूप जब बनाएंगे तो सरल सा रूप बनेगा अस्थि। अस्थि इसमें तो कुछ है ही नहीं, अस है, ये ऐसी थी, अनुनासिक संज्ञा हो जाएगी और ये तिप आ गया, तिवादी उत्पत्ति करके, और ये शप आ गया, शप का आदि प्रत्यय शपा से शप का लुक हो गया और मिला दीजिएगा, अस्थि बन गया और कुछ इसमें विशेष नहीं है। अब आगे द्विवचन में एक सूत्र लगेगा, उस सूत्र को पहले पढ़ लेते हैं। आ जाइए, 574 मैंने 573 सूत्र हमने आपको पढ़ा दिए। अब लगभग हम आधे पर आ गए। शिना सोरल लोपह 6वें अध्याय के चौथे पाद का ये 111वां सूत्र है। ये क्या कहता है,
इसमें क्या है, श्न सोह और अत और लोप, ऐसे 3 पद हैं इसके अंदर। अर्थ है श्नस्या श्नस्यास्तेश्चातो लोपः सार्वधातुके किंगति, यानी श्न का अर्थ है श्नम। श्नम प्रकरण विकरण होता है रुधादिभ्य रुधादिगण की धातुओं से कहा है, रुधादिभ्य श्नम, वो श्नम श्ना और क्या श्ना का और अस धातु का, ठीक है, अस धातु ये है, इसके आकार का लोप हो जाता है। श्नम का जो न का जो आय उसका लोप और अस धातु का जो आय उसका लोप होता है। कब? सार्वधातु कित नित प्रत्यय परे रहते, माने कोई प्रत्यय सार्वधातु संज्ञा हो उसकी और वो कित हो अथवा घित हो, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या स्थिति है हमारी, अस धातु है ये, और ये क्या है, तस आ गया, टप आया उसका लोप हो जाएगा, ठीक है। अब ये सार्वधातुकम से सार्वधातुक है और सार्वधातुकम पित से ये नितवत भी है, तो इसलिए इसके पहले तो इसके अस धातु के आकार का लोप हो गया। यहाँ अत का लोप कहा है, लोप नहीं कहा, अस्त के आकार का लोप हुआ है क्योंकि यहाँ अत पड़ा हुआ है ये, ठीक है। तो संधि से अत तक को ल हो रहा है पर अलग अलग तोड़ेंगे तो वो अत है, तो आ तपरकरण करके पड़ा है। तो क्या बन जाएगा, सवचा और तस, तस्ता रुक्त विसर्ग होकर के बहुवचन में इससे लोप हो जाएगा तो संति बन जाएगा, जो अंता से अंत आदेश होकर के अंति, तो संति, तो अस्ति स्तः संति। चले अब यहाँ पर ये है अस, ठीक, और ये क्या आ गया हमारा, शिप आ गया, और ये हो गया शप, शप का क्या हो गया, शप का हो गया लोप, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे सपा की संज्ञा हुई तो क्या बचा, अस्त और ये सी। अब हमें इस एक सकार का लोप करना है, तो इसके लिए हमने आपको पहले एक सूत्र पढ़ाया था, इस सूत्र संख्या है लघु सिद्धांत में 406 नंबर, ठीक है, आपके में 405 हो सकती है। तो 406 नंबर सूत्र है तास्त्योर लोप, ठीक है। क्या है, तास के और अस के सकार का लोप हो जाता है सकारादि प्रत्यय के परे रहते। तासेश तासे अस्तासे अस्तेश्च सस्य लोप स्यात् साधु प्रत्यय, तो वहां अस्तातु पड़ी हुई है, ठीक है, तासस्तो लोप वहां देख ली, तो वहां पर क्या है, सकारादि प्रत्यय मतलब अस्तातु के सकार का लोप हो गया, कित कित नहीं चाहिए बस सकारादि प्रत्यय, तो लोप हो गया, तो क्या बनेगा अस्सी। यहाँ पर लिखा नहीं है, पहले पढ़ा दिया है, इसलिए अब पढ़ाने वाला को बताना पड़ेगा। तो क्या सूत्र है हमारा यहाँ पर, तासस्योर लोप है, तासस्योर लोपः, ठीक है। ये सूत्र संख्या 406 लघु सिद्धांत में देख लीजिएगा, वहां इतनी मैंने आपके लिए सरलता कर दी, ठीक है। 80। अब यहाँ पर ये इंगित मिल जाएगा तो यहाँ पर लोप हो जाएगा इसी से, था अस्मि सामान्य है, फिर यहाँ पर भी इंगित मिलेगा स्वाहा स्वाहा, अस के आकार का लोप हो गया, ठीक है। तो अब इसके पूरे रूप क्या बन गए, अस्ति स्तः संति अस्ति स्थः स्थ अस्मि स्वाहा स्मः, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इसी प्रसंग में अस धातु का रूप चल रहा है, तो यहाँ पर इन्होंने ये दिखा दिया है, जैसे सामान्य छात्र के अनुकूल नहीं है परंतु इसमें दिखाया हुआ है। यहाँ पर ये सूत्र इसी से संबंधित है, अस धातु के रूप से पढ़ लेते हैं, जितना आपको पूरा समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है वैसे, ठीक है। 575 उपसर्ग प्रादुर्भ्यामस्तिर्यच् परः, 8वें अध्याय के 3 पाद का 87वां सूत्र है। ये कहते हैं उपसर्गेण
प्रादुसश्चास्ते सस्य लो सस्य शो यकारे चीपरे। ठीक है, इनका कहना है कि उपसर्ग जो इण, उपसर्ग इण का अर्थ है उपसर्ग में स्थित जो इण है, उपसर्ग में स्थित जो इण, इण प्रत्याहारांतर्गत वर्ण, उससे उत्तर अथवा प्रादुष, ये अव्यय है एक प्रादुष। ठीक है, उपसर्ग के इण, इण में दो आ जाते हैं ई और ऊ, और प्रादुष ये अव्यय है। इससे उत्तर अस धातु के सकार को, माने इनसे उत्तर मिल जाए यदि सकार का, माने अस का सकार मिल जाए, बीच में अ भी नहीं रहा है अस का, सकार सीधा मिल जाए तो सकार को कहते हैं मूर्धन्य हो जाता है श, और बाद में क्या हो, यकार परे हो अथवा कोई अच परे हो, उस अस धातु के सकार के बाद में कोई अच आ रहा हो या य परे हो, तो वो कहाँ मिलता है, यहां दिखाया निश्यात। अब देखिए यहाँ निश्चात क्या है, आगे चल के हम अभी रूप बनाएंगे। ये नी उपसर्ग है, नी में स्थित ये ई इण है उपसर्ग। अब इससे उत्तर ये जो स्यात रूप है, ये क्या है, विधिलिंग का रूप है। क्या है, विधिलिंग का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है, आगे बनाएंगे। ठीक है, ये विधिलिंग का रूप है। अब यहाँ पर क्या है, स का ये अस धातु का स है, और ये उपसर्ग में स्थित ई है, उससे उत्तर भी है। ठीक है, और बाद में ये या मिल रहा है, इसलिए इसको क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। तो क्या बनेगा, निश्चात। यदि नी उपसर्ग पूर्वक हम ऐसे रूप चलाएंगे यहाँ, तो निश्चात मूर्धन्य हो जाएगा इसको। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर इन्होंने दिखाया है प्राणिशंति, ये प्रपूर्वक और नी पूर्व, नी है प्राणी, और ये संति है, वास्तव में बहुवचन का लट लकार का भी बनाया था। अब ये स है, ये उपसर्ग में स्थित इण है ई, इससे उत्तर है, और आगे क्या है, अ, अंति का आ रहा, अचार है, तो इसको क्या है, ये श हो जाएगा, तो प्राणिशंति। ऐसे ही प्रादुष अव्यय है ये, प्रादुषंति, तो ये क्या है, ऐसा ऐसा है प्रादु स। ठीक है, अव्यय, इससे उत्तर ये संति बहुवचन का लट लकार का प्रथम पुरुष का ले लिया। अब इससे उत्तर ये मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको मूर्धन्य हो जाएगा और इसको रुक्त विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो मुख्य रूप से यहाँ पर दिखाना है, तो प्रादुषंति। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया हमारा। हम्म, ये तो सा था, तो सा को सा सा इसको रू से रू हो जाएगा, और र खरवसानी और विसर्जनीय से इसको विसर्ग हो जाएगा। और ये मुख्य से ध्यान करते हैं। अब कहते हैं यहाँ पर प्रश्न उठाते हैं, यच परः किम, भाई यहाँ पर ये यच परः क्यों कहा, भाई यही कह देते उपसर्ग में स्थित इण से उत्तर अस के सकार को शकार हो जाता है, और प्रादुष से उत्तर भी हो जाता है। बाद में य परे हो और अच परे हो, ऐसा क्यों कहा, ना कहें तो कोई दोष आ जाएगा, तो कहते हैं दोष आ जाएगा। क्या दोष आ जाएगा, कहते हैं अभिस्ता। देखिए यहाँ पर क्या है, अभी है उपसर्ग, और ये स्तः द्विवचन का रूप है लट लकार का प्रथम पुरुष का, अभी बनाया था। अब यहाँ पर ये इण उपसर्ग में स्थित इण है, इससे उत्तर ये सा आ गया। यहाँ पर य परे नहीं है, अच परे नहीं, त परे है, तो यहाँ पर ये क्या होने लगता है, इसको श हो जाता, इसको श हो जाएगा, यच नहीं पढ़ेंगे, यच परः, तो श यहाँ पर भी हो जाएगा। यहाँ पर नहीं करना, अनिष्ट हो जाएगा, गलत रूप बन जाएगा, फिर श हो जाएगा, फिर ष्टुत्व हो जाएगा, तो अभिष्ट बन जाएगा। ठीक है, तो अभिष्ट नहीं बनाना, अभिस्ता ही बनाना है, तो इसलिए अभिस्ता यच परा, इसलिए यच परा कहा है। ठीक है,
तो इसलिए यक्ष परा पढ़ दिया, यहाँ पर नहीं होगा। अब ये इसका लाभ मिल गया। तो ये सूत्र तो यहाँ पर अस धातु के इस स्थिति वाले रूप मिलेंगे तो वहां निषेध वो श कर देगा, इसलिए बताया है। ठीक है, बाकी सामान्य बिना उपसर्ग आदि के तो अभी इससे कोई लेना देना नहीं सूत्र का। ठीक है, चलिएगा, ये बता दिया, ध्यान रख लीजिएगा फिर भी। अस्तेर्भू, अब ये तो हमारा लट हो गया, अब लेट आएगा, तो उसके लिए सूत्र की तैयारी कर लीजिएगा। अस्तेर्भू दूसरे अध्याय के चौथे पाद का ये 52वां सूत्र है। ठीक है, आइएगा, ये इसमें क्या है, ऊपर से आर धातु की अनुवृत्ति आती है, इसके यहाँ से पहले आर धातु के एक सूत्र है। तो इसका अर्थ है अस्ते भू आर धातु के स्यात्, अर्थात ये जो आर धातु क्या है, विषय सप्तमी है। पहले भी आई ये बात, आर धातु को विषय सप्तमी, पर परे नहीं, आर धातु का विषय होने पर, आर धातु प्रत्यय अभी आएगा, आया नहीं है, आएगा, तो ऐसा विषय होने पर अस को भू आदेश हो जाता है। अस का रूप नहीं चलाते, फिर भू का चलाते हैं। अर्थात ये मानिएगा कि अस धातु के जहां जहां हम आर धातु को लकार होंगे उनमें भू धातु का रूप चलेगा। तो भू हो गया तो भू के रूप चलेंगे, और भू जैसे हमने पहले चलाए थे, सबसे पहले जब तक के भुआदिगण की हमने आरंभ किया था भुआदिगण को, तो सबसे पहले भू धातु थी, तो भू के समान ही चलेंगे इसकी अब आर धातु लकार में। ठीक, आर धातु एक लिट हो गया, लुट हो गया, लृट हो गया। ठीक है, और आपका आशीलिंग हो गया, और लुंग हो गया, और लिंग हो गया। 6 लकार आपके क्या हैं, कैसे चलेंगे, भू के रूप हो जाएंगे। अस और भू के दोनों के समान रूप होते हैं। इसलिए अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे, पीछे जहाँ भुआदि के हमने इन लकारों के रूप बनाए हैं वो सूत्र वहां देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो सभी पूरी प्रक्रिया तो नियम कराएंगे। तो कहते हैं आर धातु को विषय होने पर अस को भू हो जाता है, इसलिए उसका रूप क्या बनता है, जैसे भू का बनता है वैसे ही ये बनता है। तो बभूव, अब देखिए बता देता हूं मैं, ये है अस। अब हम यहाँ पर लिट लिट लाने वाले हैं, लिट को लाएंगे नहीं, उससे पहले इसको क्या हो जाएगा, भू हो जाएगा, अस्तेर भू। तो हमको लिट लगा लाना है, लिट है आर धातु लिट जैसे, तो ये आर धातु, तो ये भू और लिट आ गया, लिट के स्थान में अणल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, वहीं चलिएगा, माँ कुछ जो सूत्र हमने पढ़े थे वादिगण के आदि में, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमारा सूत्र लगेगा, एक लगेगा, सारी प्रक्रिया कर लेंगे वो, और भुवो वुंग लुंग लिटो हो। ठीक है, सूत्र संख्या है हमारी 393, 393, 300, क्या भुवो वुंग लुंग लिटो हो से क्या हो जाएगा, इसको वु का आगम हो जाएगा। यहाँ कुछ वृद्धि गुण नहीं होगा, पहले क्या होगा, भुवो लिटो से लिट आजादी परे रहते, इसको वु का आगम हो जाएगा, वु का आद्यंत तक उसे अंत में हो जाएगा, वु का वु बचेगा। ठीक है जी, अब भू व, अब इसके पास इसको दत्त हो गया, भू व भूव, पूर्वाभ्यास अलादि शेष, ध्यान रखिएगा, और हरस्वाहा क्या हो गया, ये भू। अब यहाँ पर वहीं पर देखिएगा, आगे सूत्र हमने लगाया था भवतेरह, 398, 398, भावतेरह ने क्या कहा था, भू धातु के अभ्यास के उकार को अकार हो जाता है लिट परे रहते,
भवतेर अभ्यासोकारस्य अह स्यात् लिटि। तो इस लिट के पर रहते भू धातु के अभ्यास के ऊ को क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, भ। भ बन गया। अब सभी पूरे लिट लकार में यही चलेगा दो, और अब अभ्यासित चर से इसको क्या हो गया, ब। क्या मिला दीजिएगा, ये अवचा क्या बन गया, बभूव। अब वही देखिएगा, ये दोनों सूत्र लगते जाएंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बभूव, बभूवतुः, बभूवुः, बभूविथ, ठीक है, इटागम हो जाए, बभूवथुः, बभूव, बभूव, बभूवीव, बभूवीम, ठीक है। इटागम और वुकागम होता जाएगा, जहां जहां आजादी मिलता है वो कागम होता चला जाएगा, और इसको तो हर जगह आजादी मिल ही रहा है, तो वो कागम होगा। तो ये हो गए आपके लिट लकार के। अब बिल्कुल ऐसे भू, यहाँ पर भी इसको भू हो जाएगा, तो भू का रूप चलेगा, फिर इसको भू को गुण और इटागम होकर के भविता, भवितारऊ, भवितारह, भवितासी, भवितास्थः, भवितास्थ, भवितास्मि, भवितास्वः, भवितास्म। लिट लकार में भी भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। ये ध्यान रखेंगे, असकार भू धातु का एक ही अर्थ है, इसलिए कोई भी ऐसा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कहां पर अस धातु का, वो दोनों एक ही है, वास्तव में एक ही है, कोई अर्थभेद नहीं है। अच्छा, अब आ जाइएगा लोट लकार जी। अब लोट लकार आ जाए, और लोट लकार में सामान्यता क्या हो जाएगा, अस, चापू, और ये ती, लुक हो गया इसका, और ए रूह से ऊ हो गया इसको, ठीक है। और तो अस्तु बन गया, जिस पक्ष में इसको तातंग हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, क्या तातंग हो जाएगा, और तातंग के पक्ष में क्या हो जाएगा, तातंग के पक्ष में ये अस और ये तातंग, तातंग। अब इसकी अब ये नित है, क्या नित है, नित होने से क्या हो जाएगा, और ये नित भी होने से क्या है, सोरा लोपा, सोरा लोपा से यहाँ पर इसके आकार का लोप हो जाएगा, क्योंकि नित है। यहाँ तो गित नहीं था, गित था, के तातंग हो गया, गित हो गया, गित होने से सोरा लोपा से आकार का लोप हो गया, तो क्या बन जाएगा, स्तात, स्तात दो बन जाएंगे। आगे लोप होता जाएगा स्ताम, संतु, ठीक है, सरल है। और आगे अब आ जाइए मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में हमारी स्थिति ये रहेगी अस और सिप का सी, ठीक है, जब आएगा उसका लुक हो गया, ठीक है, कर दिया, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ सेहरी पिच से इसको क्या हो जाएगा, ही, क्या हो गया बोलो, सेहरी पिच से ही आदेश हो गया, ही हो गया। अब ही को जिस पक्ष में तातंग नहीं हुआ उस पक्ष में रूप बनाते, तातंग वाले में तातंग हो जाएगा, तातंग वाले में तो बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसे उसमें बना है, तो अभी तातंग का नहीं है, उसमें तातंग नहीं हुआ उस पक्ष में, तो अब ये अस और ही, ठीक है। अब यहाँ पर एक सूत्र हम यहाँ कार्य करता है 570, घ्वसो रेद्धावभ्यासलोपश्च, घ्वसो रेद्धावभ्यासलोपश्च, ये कहता है घू, घू संज्ञक, क्या घू संज्ञा, घू संज्ञा किसकी है, दाधा घदाप, घू संज्ञक और अस धातु, अस धातु के को एकार आदेश हो जाता है, क्या होता है बोलो, एकार,
और अभ्यास होगा तो अभ्यास का लोप भी होगा। घु संज्ञक धातु उनका अभ्यास भी बनता है, ठीक है। हस का नहीं, यदि अभ्यास हो तो, अभ्यास नहीं है तो कोई बात नहीं। अब अर्थ देख लीजिएगा, घोरस्तेष्ट एकत्वं स्यात् हौ परे अभ्यास लोपश्च। तो अब क्या है, अब इसने एक तो किया, तो अभ्यास तो यहाँ है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर एक तो किसको होगा, अलो अंत्यस्य के नियम से सको एक तो हो जाएगा, ये सको क्या हो गया ए, और शना सोरा लोपा, ये कैसा अपित है, तो सारधातु कंप थे, गितवत भी है, तो शना सोरा लोपा से इस आकार का लोप हो गया। इस सको तो इससे अलो अंत्यस्य के सहयोग से अंतिम असको सकार को ए हो गया, और शना सोरा लोपा से आकार का लोप हो गया। क्या बना, ए ही, क्या हुआ, ए ही। अब कहते हैं, ये लिखा हुआ है सिद्धत्वात् हेर्धि। अब क्या है, आगे एक सूत्र हमने पहले ही पढ़ा है, हेर्धि, हु झलभ्यो हेर्धि, पहले आया, ठीक है। हु झलभ्यो हेर्धि, संख्या में बता देता हूं आपको सूत्र की। ये 556, 556, ठीक है। हु झलभ्यो हेर्धि, तब वो क्या करेगा यहाँ पर, हु झलभ्यो हेर्धि, वो कहता है हु धातु और झलंत धातु से उत्तर क्या होता है, ही को धी हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो झलंत रही नहीं, ये तो ए हो गया, क्या हो गया ए। तो अब ही को धी कैसे हो, तो कहते हैं एकत्वस्य असिद्धत्वात्, एकत्व के असिद्ध होने से, माना असिद्ध वदत्रा भात, सूत्र पढ़ाया था वहीं पर, असिद्ध वदत्रा भात से क्या हो गया था कि जो माने पूरा असिद्ध वदत्रा भात से लेकर के 6वें अध्याय के जो सूत्र हैं वो एक के करने में दूसरा असिद्ध हो जाता है। ये क्या है, ये वाला सूत्र कौन सा, एक तो करने वाला ये सूत्र, और हु झलभियो हेर्दी ये उसी के अंतर्गत हैं। तो हु झलभियो हेर्दी जैसे ही लगाने लगे तो एक तो असिद्ध हो गया, तो सा दिखने लगा उसको, तो झलंत मिल गया, झलंत मान करके इसको ही को क्या हो गया धी, वही कहा एक तो असिद्धत्वात्, असिद्ध पदत्रा भात के नियम से ये एक तो असिद्ध होने से सा दिखेगा, तो हु झलभियो हेर्दी से धी हो गया, धी हो गया, तो ए धी रूप बन गया आपका। ए धी, ये बन गया ए धी। शना सोरो लोप इत्यलोप, शना सोरा लोप से उसके आकार का लोप हो गया, मैंने बता दिया था आपको। तातंग पक्षे एक त्वमना, जब तातंग करेंगे तो एक तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसको ही परे चाहिए, तो तातंग ही कर देंगे तो ही मिलेगा ही नहीं। कहते हैं परेण तातंगाबाधात, जो वाद वाला तातंग है, जब पहले ये कहते तातंग उसको बाध देगा, ठीक है, तातंग उसको बाध देगा, तो परेण तातंगाबाधात, अरे पर तातंग परे होने के कारण से ही मिलेगा ही नहीं उसको, और पहले वास्तव में क्या हो जाएगा, यहाँ पर परेण का मतलब हो गया तो ही उस तातंग श्याम जो सूत्र है वो बाद में, तो वो पहले लग जाएगा पक्ष में, इस पक्ष में वो नहीं लगेगा, उस पक्ष में ये लगेगा।
परत तो बाधा से वो ही पहले होगा, तातंग हो जाए फिर ही मिलेगा ही नहीं। तो उस पक्ष में क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा पूरा, जैसे स्तात, क्या बन जाएगा, स्तात और स्ताद। फिर ही, अच्छा ये यहाँ पर गलत लग गया, स्तात होना चाहिए, ठीक है, स्ताद, ये ऐसा होगा, ठीक है, इसमें वो गलत लिख गया है इसमें, ठीक है। एदी स्तात, स्तात है ये त है, ठीक है। और फिर द्विवचन में स्तम बन जाएगा, उसको हस को तम हो जाएगा पूर्व, और स्ता, ठीक है। आसानी, असावा, असामा, यहाँ कोई परेशानी, या तो आठ आगम हो जाएगा हर जगह, तो कुछ गित रहा ही नहीं, तो कुछ नहीं है, तो आसानी, असावा, असामा, चलिएगा ये हो गया। अब लंग लकार, लंग लकार में इसमें क्या होता है, ये है अस धातु, ध्यान रखेंगे, और यहाँ पर शप आएगा, और ये तिप का तीवत्ता बचेगा, तिप का बचेगा सारा कुछ करके तश्चादी, और यहाँ पर क्या है, शप का लुक हो जाएगा, आड़ जाति नाम से इसको आटा आगम होगा, ठीक है। यहाँ पर एक सूत्र हमने पहले पढ़ा दिया था, अस्थि सिचो प्रत्यय, ध्यान रख लीजिएगा, देख लीजिएगा अपनी सूची में, अस्थि सिचो प्रत्यय माने अस धातु से उत्तर और सिच से उत्तर अप्रक्त सार धातु को क्या हो जाता है, ईट आगम हो जाता है। तो यहाँ अस धातु से उत्तर ये सार धातु को ये मिल रहा है, सार धातु को अप्रक्त संज्ञक, अप्रक्त काल प्रत्यय से इसकी अप्रक्त संज्ञा है, तो अप्रक्त मिल रहा है, तो इसको क्या हो जाएगा, ईट आगम हो गया, अस्थि सिचो प्रत्यय, सुन लीजिएगा, अस्थि सिचो प्रत्यय। चलिए सूत्र संख्या बता देता हूं, आप देख लीजिएगा। ये सूत्र संख्या 445, 445 देख लीजिए, ठीक है, अस्तिश्चो प्रत्यय। तो यहाँ क्या है, विद्यमानात् सिचः अस्तेश्च परस्य अप्रक्तस्य हलः ईड आगमः, ईट आगम हो जाता है, ईट आगम हो गया, और यहाँ पर आ आटष्ट से वृद्धि एकादेश हो जाएगी, ठीक है। तो आसीत क्या बन जाएगा, आसीत, और आस्ताम, यहाँ पर क्या होगा देखिएगा, यहाँ पर क्या है, ये आट आगम है, और ये अस धातु है, और ये यहाँ पर तस को ताम हो जाएगा, तस थस ताम तान तन तामह। अब यहाँ पर पहले क्या होगा, स्ना स्वरा लोपा से आकार का लोप हो जाएगा, बस आट का ये आ बचेगा, तो आस्ताम बन जाएगा, ऐसा ध्यान रखेंगे। जहां जहां लंगलकार में गित प्रत्यय मिलेगा, वहां क्या है, स्ना स्वरा लोपा से अस का लोप होता जाएगा, आट का आ ही रहेगा, और जहां रहेगा वहां पर आट अष्ट से वृद्धि हो जाएगी, तो आसीत, आस्ताम, आसन, जो अंत से अंत होकर के इतष्ट लोप होकर के संयोग अंत तकार का लोप होकर के ना बचेगा, आसन। तो यहाँ पर भी इस धातु के आकार का लोप हो जाए, स्न सुर लोप अनुगित है जी, आसन, आसी ही, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आस्म, का ध्यान रखिएगा। अट अस के आकार का लोप टिप का, टिप पर रहते, सिप पर रहते, मिप पर रहते नहीं होगा, और दूसरे बाकी जो छह प्रत्यय उनके पर रहते हो जाएगा, वहां पर जो आ दिखेगा वो आठ का ही आ दिखेगा, ठीक है। चलिएगा, इतना तो समझ में आएगा, तभी आप व्याकरण पढ़ पाएंगे। अब है हमारा ये तो सरल ही है, इसमें तो क्या है, अस धातु है, और ये शप आ गया, और ये यासुट आ गया आपका, यासुट का या, और ये त, और यहाँ सुट का तो करेंगे नहीं, यहाँ पे विग्लिंग में नहीं करते। अब यहाँ पर क्या है, हर जगह यहाँ पर ये शक्ल को ये तो हो गया है,
यासुट परस्मै पदेशु धातु गिच, गित हो गया। इसका मतलब सन सुरा लोपा से हर जगह लोप होता जाएगा। तो क्या बनेगा? स्यात स्याताम स्युः, स्याह स्यातम स्यात, श्याम श्याव श्याम। ठीक है, चलिएगा। भू, अब आशीलिंग में इसको भू हो जाएगा, अस्थिर भू, तो भू के समान रूप चलेगा। जैसे भू का इसमें कुछ करना ही नहीं है, भू है, ये कित है, क्या हो जाता है? किदा शिशि से कित हो जाता है, तो गुण का निषेध होता चला जाएगा, गुण होगा ही नहीं। तो भूयात भूयास्ताम भूयासु, भूयाह भूयास्तम भूयास्त, भूयासम भूयास्व भूयास्म। चलिएगा, अभू, अच्छा अब लुंग लकार में बोई बनेगा आपका। जैसे वहां बनाया था हमने भू धातु का, अब यहाँ पर लुंग लकार है तो सिच आर धातु विषय सिच आएगा, तो भू अश को क्या हो जाएगा? भू हो गया, भू हो गया जी। और ये टिप आ गया, और ये सिच आ गया, ठीक है। अब क्या? गाते स्था गुपा भूभ्य सिचः परस्मै पदेशु, तो हर जगह क्या हो जाएगा? भू से उत्तर सिच का लुक होता जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया? लुक हो गया। तो लुक हो गया तो क्या बनेगा? अब ये अटागम हो गया और ये इतश्चा, तो अभूत। ठीक है, अब देखिए, अभू तो है सिच का, तो गाति स्था गुपा भूभ्य परस्मै पदेशु वहीं देखिएगा। ठीक है, लुक हो गया, तो अभूत अभूताम और अभूवन, वहां क्या हो जाएगा? इसको बुक आगम हो जाएगा बहुवचन में। जैसे आजादी मिल जाएगा तो अट का आ और ये भू और जो अंतः से अंति हो गया, ये इतश्चा और संयोगांत श्लोपा, क्या बचा? अन बचा। अभी आजादी मिल गया, कतलुक हो ही गया, तो भुवो बुगलुंग लुटो, लुंग भी पड़ा हुआ है, तो बुक आगम हो जाएगा। भुवो बुगलुंग लुटो से बुक आगम हो जाएगा, बुक। तो अभूवन, फिर अभूहु, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अभूतम अभूत और अभूवम, फिर मिप को हम हो जाएगा तो भी आजादी मिल जाएगा, तो बुक आगम हो जाएगा, तो अभूवम अभूव अभूम, ये बन गया। ठीक है, चलिएगा। अब है ऋण लकार। ऋण लकार का तो और सरल है जी, ये तो बिल्कुल वही है, भू आदेश हो जाएगा और बस। तो अभविष्यत अभविष्यताम अभविष्यन अभविष्यः अभविष्यतम अभविष्यत अभविष्यम अभविष्याव अभविष्याम। चलिएगा, अस धातु के पूरे रूपों की सिद्धियां मैंने आपको करा दी। अब अगली कक्षा में हमारी आएगी ईण गतऊ। अब इसके रूप देखेंगे। ठीक है, इसमें थोड़े से अलग चलते हैं, इसके लिए कई सूत्र लगाने पड़ेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभ्यास कीजिएगा, इनको लिखते जाइएगा, सबको लिख लीजिएगा सभी रूपों। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।